आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ओके, लास्ट क्लास में हम बाइनोमियल टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनके आइडेंटिटीज देख चुके हैं। आज हम किन के बारे में बात करेंगे? ट्राइनोमियल टर्म्स के आइडेंटिटीज के बारे में। इसमें से पहला आइडेंटिटी दिया हुआ है दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर दिया हो और उस पर स्क्वायर लगाओ, उसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? वो नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी, ये होगा। नाउ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करना है यहाँ पे a को पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम b से करेंगे और देन a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पास टर्म? ये तीन टर्म्स आएंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल a को a से किया, a स्क्वायर आया, a को b से करेंगे, a b आएगा, a को c से करेंगे, ac आएगा। नाउ सेम काम हम किसके साथ करेंगे? b के साथ करेंगे। जब हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, b को b के साथ करेंगे दैट इज b स्क्वायर, b को c के साथ करेंगे मल्टीप्लाई दैट इज bc। तो ये तीन टर्म्स आएंगे यहाँ से। सेम काम हम c के साथ करेंगे, c को a से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ac, c को b से करेंगे दैट इज bc एंड देन c को c से करेंगे तो क्या आएगा? c स्क्वायर आएगा। नाउ जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जितने भी स्क्वायर टर्म्स हैं उन्हें हम एक साथ ले लेते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नाउ अगर मैं देखूँ यहाँ पे दो ए बी के टर्म्स हैं, दो ए सी के टर्म्स हैं और दो बी सी के टर्म्स हैं। ओके, तो वो ऐड हो जाएगा और जो फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। ओके, नाउ इसके हम कुछ केसेस देखते हैं जहाँ पे जो ये टर्म्स है, कुछ टर्म्स इस में नेगेटिव हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, सिंस हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है तो हम इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इनको हम सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर सी का टर्म क्या है? इसमें माइनस साइन लगा हुआ है। सिंपल इस फॉर्मूले में क्या होगा? ये टर्म्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा सिंस दे आर स्क्वायर्स। ओके, नाउ जहाँ पे सी लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो वहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन केस टू यहाँ पे बी कैसा है? नेगेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ भी वही काम होगा। जहाँ पे बी वाई टर्म्स दिए हुए हैं वो वहाँ पे साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इन केस थ्री क्या होगा? जहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल केस थ्री में दिया हुआ है माइनस ए दिया हुआ है, तो जो भी हमें ए वाले टर्म्स है, यहाँ पे ए आया हुआ है, सिंगल ए आया हुआ है, वो टर्म्स कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ केस क्या दिया हुआ है? दैट इज दो माइनस टर्म्स है, दैट इज एक माइनस बी है और एक क्या दिया हुआ है? माइनस सी दिया हुआ है। तो होगा क्या? जहाँ भी बी और सी का टर्म्स है वो नेगेटिव होंगे और बी और सी जहाँ साथ में दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है और उन पर अगर साइन माइनस का लगाओ तो साइन कैसा आता है? वो पॉजिटिव प्लस का आता है। ओके, अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके।